अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु फिर से आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आज का सुंदर सुबह जोड़ा कि हम फिर से प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की सुबह प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल कर अपने इन प्रिय लोगों को लगातार संभाल रहे हैं और सहायता कर रहे हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपकी सहायता को अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सहायता के द्वारा, आपकी अगुवाई के द्वारा अपना जीवन पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में बिताएं और आपको महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर आपके आशीषों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें। जब आज की सुंदर सुबह पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपने दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें तो हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं जिन्हें आपने पिता अपने अनुग्रह के द्वारा सहायता किया कि आपसे प्रार्थना करके आपकी आशीषों को पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी महिमा करें और आपके पिता परमेश्वर आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं तो पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर पर निर्भर रह करके परमेश्वर की हो और अपनी नजरें लगाए रखते हुए निरंतर परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो कभी भी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता, लगातार सहायता करता, मदद करता है, वो आज की सुंदर सुबह में भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें उत्तर देगा और लगातार हमसे अपनी महिमा लेगा और हमारे जीवन को आशीषित करेगा, हमारे घर परिवार के लोगों को आशीषित करेगा, हमारी हर एक चीज़ों को आशीषित करेगा और निरंतर हमें बढ़ाएगा, हमें उन्नति की ओर लेके जाएगा, हमें सफलता की ओर ले जाएगा और हमारे जीवन के सारे वो कार्य जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में पाए जाते हैं उन्हें नाश करके हमें शैतान की हर एक चालाकी से आज़ाद करेगा और परमेश्वर अपनी पनाह में, अपनी सुरक्षा में हमें रख करके निरंतर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। इसीलिए परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानें और लगातार अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं ताकि परमेश्वर की आशीष से निरंतर हम पे बनी रहे और हम निरंतर अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करने पाएं और परमेश्वर लगातार हमको अपनी आशीषों से भरपूर करे और सिर्फ हम ही परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले ना होने पाएं परंतु हमारे द्वारा और भी अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की निकटता में आकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, तारीफ और प्रशंसा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते चले आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर की चंगाई को पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें अपने प्रार्थना की विनतियां भेजिए और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस रीति से हमारे द्वारा परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने में मदद कीजिए और हम परमेश्वर के कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने पाएँ और परमेश्वर की हम निरंतर महिमा करने पाएँ और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की सेवा करते हुए लगातार हम अनेकों लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण बनने पाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार आपकी सहायता और आपकी अगुवाई चाहते हैं। पिता, आप अनुग्रह करें और आज के सुंदर सुबह में अपने लोगों की सहायता करें, मदद करें कि पिता परमेश्वर आप पर अपना दृढ़ भरोसा रखते हुए लगातार पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके अपने सारे कार्य करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3रा अध्याय और उसके 17 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो हम पर
अपने अनुग्रह को इस कदर उंडेला कि हमें बचाने के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और जगत पर जो है जो दंड की आज्ञा थी, जो पाप के कारण लोगों के ऊपर दंड आ गया था, मृत्यु आ गई थी, उसे परमेश्वर दूर करने के लिए जो है अपने उद्धार देने के लिए जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और जब 18 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई भी परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो जो है दंड से बच जाएगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वो परमेश्वर के उद्धार को पाएगा। और परमेश्वर की यही जो थी एक इच्छा थी, और इसी तरीके से परमेश्वर इस संसार के सभी लोगों को बचाना चाहता है। इसीलिए हम जब अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं कि वो हमारे पापों के लिए संसार में आया और हमारे अपराधों के कारण जो है उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, तो हमारा विश्वास जो है हमें हमारे अपराधों के दंड से हमको छुटकारा देता है, हमारे अपराधों से हमको छुटकारा देता है। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम पवित्रता का जीवन प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होता है, और इस रीति से हम दंड से बच करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाले होने पाते हैं। और जब हम 19वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम देखते हैं कि इस संसार में जिन लोगों पर दंड है, उस दंड का कारण इसलिए है क्योंकि उन लोगों के लिए जब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया, प्रभु यीशु मसीह के जो परमेश्वर की ज्योति बन के आया, उस पर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, और इसीलिए उन पर लगातार जो है दंड बना हुआ है। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है उनके जीवन से दंड पूर्ण रूप से दूर हो गया है, और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ वे रहकर लगातार परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। और लेकिन जो लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, परंतु उन्होंने अंधकार को ज्यादा प्रिय माना और अंधकार के अनुसार ही अपने जीवन बिताने का निर्णय किया है, और वो अपने बुराई से जो है पीछे नहीं हटना चाहते हैं, बुराई में ही रहना चाहते हैं, वो लोगों के जीवन में से कभी भी दंड नहीं हटेगा। और 20वां पद में हम पाते हैं लिखा है कि क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। और हम देखते हैं कि जो कोई भी बुरा है, जो बुराई निरंतर करते रहता है, वो ऐसा है कि वो ज्योति से बैर रखता है, परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर के पुत्र से बैर रखता है। और यही कारण है कि उसके जीवन से जो है दंड नष्ट नहीं हो रहा है, परंतु वो लगातार दंड में बना हुआ है और उस पर दोष बना लगा हुआ है, और वो लगातार जो है परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है, परमेश्वर की अनुग्रह से दूर है। और जब 21वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परंतु जो बुराई से दूर रहता है और सत्य के अनुसार अपना जीवन बिताता है, वह जो है ज्योति के निकट आता है, यानी प्रभु यीशु मसीह के निकट आता है, जो इस जगत की ज्योति बनकर के सारे मनुष्य के लिए आया, और इस प्रकार जो है उसके कार्य प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और इस रीति से जो है लोग जो सत्य पर चलते हैं वो ज्योति के निकट आते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, दंड से छुटकारा पाते हैं और पवित्रता का जीवन पाते हैं। लेकिन जो बुराई से बचना ही नहीं चाहते, बुराई में ही अपने जीवन को बिताते हैं, दंड उनके जीवन में बना रहता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, निरंतर हम अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखें, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर के इस उद्देश्य को हम तब पूरा करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, और हम जो है अपने पाप अपराधों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, पवित्रता का जीवन बिताने पाते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सच्चाई के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और हम लगातार जो है परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर, अपने पापों से छुटकारा पाकर हम पवित्रता का जीवन बिताने लगते हैं, और हमारे जीवन का हर दोष हर दंड दूर हो जाता है, और हम परमेश्वर के महान अनुग्रह को अपने जीवन में पाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्व
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम पिता परमेश्वर आपके उद्धार को प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें। और प्रभु जी, हम अपने सारे पाप और अपराधों से छुटकारा पा करके आपके पिता परमेश्वर आशीषों के पिता परमेश्वर घेरे में पाए जाएं, आपके अनुग्रह और दया के घेरे में पाए जाएं और लगातार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जब पिता आज की सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर अपना जीवन प्रभु जी आपको स्मरण करके लगातार पिता अपना प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो आप लगातार सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनकी सहायता मदद करें कि ये सभी लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करें और अपनी हर परिस्थिति में आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाए, आपके चमत्कार को अपने जीवन में देखें और लगातार प्रभु आपकी चंगाई को पाएं, अपने बीमारियों से छुटकारा पाएं, शैतान के हर एक कार्य पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश होने पाएं और आपके लोग पिता परमेश्वर स्वतंत्रता का जीवन बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति से भर करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। हम इस समय फिर से प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख करके अपना जीवन बिता रहे हैं और आज की सुबह भी जब आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा पाए हैं और प्रभु जी जब आज ये अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आपको स्मरण करके अपने सब काम करते हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार आशीषित कीजिए और इनके जीवन के हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति को दूर कीजिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक सफलता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और इनके लिए पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए, इनके शरीर की हर बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। अपना बल और अपने ताकत से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी संभालिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि ये पिता परमेश्वर अच्छे रीति से पिता अपने दिन की शुरुआत करें और अपने शरीर में प्रभु आपका बल, आपका ताकत पा करके अपने सारे कार्यों को ठीक रीति से करने पाएं, आपको स्मरण करके आपकी अगुवाई और आपकी सहायता लगातार अपने जीवन में पवित्र आत्मा प्राप्त करते रहें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सफलता को पा करके निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके संग साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल को बिताते हुए आपके आशीषों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आप सहायता करें कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी प्रभु आपके इच्छा के अनुसार निभाने पाएं और प्रभु जी इनके शरीर की हर एक कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिताजी जिन लोगों के शरीर में खून की कमी पाई जाती है, आप पिता परमेश्वर उनकी खून की कमी को पूरा कीजिए। जिन लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी ज्ञान, बुद्धि और समझ की जरूरत है, आप प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन को अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा से भरपूर कर दीजिए। जिन लोगों को पिता परमेश्वर विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं, आप उनके विश्वास को और दृढ़ और मजबूत कर दीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता अनुग्रह करके दया कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी हर एक आशीषों के लिए अपने जीवन से, दिल से आपको धन्यवाद देने पाएं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान ने जो भी बुराइयों को उत्पन्न किया था, वो सारी बुराई पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और आपके लोग पिता परमेश्वर एक अच्छा इंसान बन करके आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के कामों को आशीष दीजिए। इनके बिजनेस को पिता परमेश्वर निरंतर बढ़ाइए और शैतान की हर एक रुकावट को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करके इनके लिए आप उपाय कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें और प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं। फिर से हम पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके इन प्रिय लोगों को लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करके निरंतर अपनी सफलता के साथ पिता परमेश्वर आज के इस दिन को सफलतापूर्वक बिताने में मदद कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।